सावधान ईपीएस 90 से जुड़े सभी बुजुर्ग साथियों, अब वक्त है आंखें खोलने का। अप्रैल की हलचल के बीच एक ऐसा बड़ा खतरा सामने आ रहा है जिसे नज़रअंदाज करना भारी पड़ सकता है। 10 अप्रैल की उस तारीख को याद रखिए। अगर उस दिन तक कोई स्पष्ट फैसला नहीं आया तो समझ लीजिए कि वर्षों की मेहनत पर पानी फेरने की तैयारी चल रही है। मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको उस सच्चाई से अवगत करा रहा हूँ जिसे फाइलों के पीछे छिपाया जा रहा है। जब भी मैं इस स्थिति के बारे में सोचता हूँ, दिल भारी हो जाता है। कई लोग कमेंट में मुझे गलत कहते हैं, गालियाँ देते हैं, ये कहते हैं कि हर बार नई तारीख क्यों बताई जाती है। लेकिन सच ये है कि मैं कोई तारीख नहीं दे रहा, मैं आपको उस आने वाले संकट के प्रति जागरूक कर रहा हूँ। अगर आज हम चुप रह गए तो कल पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। जो लोग आज आलोचना कर रहे हैं उनसे भी यही कहना है, आज साथ जुड़ जाओ, क्योंकि यह संकट किसी एक का नहीं, सबका है। साथियों, अपने मोबाइल चार्ज रखिए, इंटरनेट डेटा तैयार रखिए, क्योंकि आज शाम एक बेहद अहम लाइव होने जा रहा है। यह सिर्फ एक सामान्य लाइव नहीं होगा, बल्कि ईपीएस 90-50 के संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। आज शाम लिया गया निर्णय तय करेगा कि 10 अप्रैल का संकट टलेगा या फिर संघर्ष एक नए स्तर पर पहुंचेगा। पूरा देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उस पल का इंतजार कर रहा है। क्या आज कोई बड़ा खुलासा होगा? क्या सरकार को अंतिम चेतावनी दी जाएगी? जिस तरह कोई फाइटर जेट अपने लक्ष्य को लॉक करता है, उसी तरह आज शाम नीतियों पर सटीक सवाल उठाए जाएंगे जिन्होंने पेंशन भोगियों के अधिकारों को प्रभावित किया है। आज का फैसला निर्णायक होगा, इसे रोक पाना आसान नहीं होगा। जो लोग इस पूरे संकट के पीछे छिपे हुए हैं, जो लोग इस सिस्टम का फायदा उठाकर अपना लाभ देख रहे हैं, अब उन्हें भी सच का सामना करना पड़ेगा। मैं जानता हूं कई लोग अब भी संदेह में हैं, लेकिन आज शाम का लाइव आपके हर सवाल का जवाब देगा। सालों का इंतजार, 10 साल, 15 साल, एक लंबा समय बीत चुका है। कई बुजुर्ग साथी इस उम्मीद में दुनिया छोड़ गए लेकिन व्यवस्था ने उनकी उम्मीदों को पूरा नहीं किया। हर बार सिर्फ नई तारीखें मिली, कभी कमेटी, कभी मीटिंग, कभी कोर्ट की प्रक्रिया, लेकिन समाधान नहीं मिला। चुनाव आते हैं, वादे होते हैं और चुनाव के बाद वही पुरानी स्थिति। क्या इतने साल किसी भी इंसान की सहन शक्ति को परखने के लिए काफ़ी नहीं है? सरकारें बदलती रहीं, लेकिन उन लोगों की मेहनत का हिसाब आज तक नहीं हुआ जिन्होंने इस सिस्टम में योगदान दिया। फाइलों में उलझाकर, प्रक्रिया में अटकाकर अधिकारों को टाला जाता रहा, लेकिन एक सच ये भी है, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, एक चिंगारी उसे खत्म करने के लिए काफ़ी होती है। आज इतने लंबे इंतजार के बाद एक नई उम्मीद दिखाई दे रही है। जब कई लोग पीछे हट गए, तब कुछ लोग मजबूती से खड़े रहे। उन्होंने यह साबित किया कि यह लड़ाई खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब निर्णायक मोड़ पर है। जिस तरह एक शक्तिशाली विमान बादलों को चीरकर आगे बढ़ता है, उसी तरह यह आंदोलन भी रुकने वाला नहीं है। जो लोग अब भी इसे हल्के में ले रहे हैं, उन्हें यह समझना होगा कि अगर आवाज़ उठाना बंद हो गया तो जो थोड़ा मिल रहा है वह भी खतरे में पड़ सकता है। याद रखिए, 10 अप्रैल का दिन और यह लंबा इंतज़ार आज एक नए मोड़ की ओर बढ़ रहा है। अब सिर्फ बातें नहीं होंगी, अब स्पष्ट निर्णय की मांग होगी। अब तक आवाज़ें सीमित थी, अब यह आंदोलन व्यापक रूप लेने जा रहा है। अब सिस्टम से जवाब मांगा जाएगा। जब बड़ी संख्या में लोग एकजुट होते हैं तो बड़े से बड़े दरवाजे भी खुल जाते हैं। अब सवाल सीधा है, न्याय होगा या फिर संघर्ष और तेज होगा? जो लोग अब तक चुप थे, उन्हें भी अब निर्णय लेना होगा। यह सिर्फ पैसे की बात नहीं है, यह सम्मान की बात है, अधिकार की बात है। और जब अधिकार की बात आती है तो समझौता नहीं होता। अगर आज भी हम बिखरे रहे तो यह अवसर निकल जाएगा, लेकिन अगर हम एकजुट हो गए तो अधूरी उम्मीदें एक बड़ी जीत में बदल सकती हैं। आज शाम का वह लाइव एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता है। अगर वहां से कोई संकेत आता है तो यह आंदोलन पूरे देश में फैल सकता है। यह लड़ाई सिर्फ वर्तमान की नहीं, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की भी है। इसलिए जरूरी है कि हर व्यक्ति जागरूक रहे,
जुड़े और सही जानकारी के साथ आगे बढ़े। आज का दिन, आज की शाम बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपने इस पल को मिस किया तो आप एक बड़े बदलाव से दूर रह सकते हैं। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हर अपडेट आप तक तुरंत पहुंचे। इस जानकारी को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जो इससे जुड़ा हुआ है। आज शाम का वह पल बहुत कुछ बदल सकता है। तैयार रहिए क्योंकि अब इंतजार नहीं, निर्णय का समय है। जय हिंद, जय ईपीएस निकटीस। अब लड़ाई आर पार की।